आज मैं आपके साथ बगैर किसी प्रेशर कुकर के गोश्त को गलाने के निहायत आसान और अमेजिंग तरीके शेयर करूंगी। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि घंटों के बजाय आपका गोश्त मिनटों में गलेगा, वो बगैर किसी प्रेशर कुकर के। तो इतने ज़बरदस्त और कमाल के तरीके शेयर करूंगी कि 100% आपका गोश्त जो मिनटों में गलेगा। निहायत अनोखे और तेज तरीन तरीके शेयर करूंगी, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, आपका गोश्त होगा बगैर किसी ₹1 खर्च के, बगैर किसी प्रेशर कुकर के मिनटों में गल जाएगा। तो चाहे आपका गोश्त मटन का हो या फिर बीफ का, घंटों के बजाय मिनटों में गला सकते हैं। ऐसी ट्रिक शेयर करूं जो कि यूट्यूब पर पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिससे न सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। प्याज के ऊपर चाय की पत्ती डालने का ऐसा कमाल जिससे ख्वातीन का जिंदगी का बहुत बड़ा मसला जो होगा वो आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो अपने फ्रिज के अंदर से भी जादुई पाउडर डाल दें तो यकीन जाने कि हर माह आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। तो इस छोटे से ढक्कन का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। और इसके साथ अगर अभी तक आपने कोलगेट के अंदर मीठा सोडा नहीं डाला तो यकीन जाने कि इसे करने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इससे होने वाली आपकी हज़ारों रुपए की बचत। और इसके साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर और किचन हैक्स होंगे जो कि न सिर्फ के घर को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे बल्कि आपके बहुत से मुश्किल कामों को आसान बनाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की पहली टिप जो है इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त है जिससे ना सिर्फ औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे बल्कि उनके ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, 1 बाय 1 अपने दुपट्टे लेने और इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में शो किया। इतनी कोई मज़े की और कमाल की ट्रिक है ना, यकीन जाने की जिसे देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो अपने दुपट्टे को इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड किए हुए दुपट्टों का आप लोगों ने यूज़ कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर हमें किसी शादी में जाना होता है या फिर किसी इवेंट में जाना होता है तो ये दुपट्टे हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलते। तो सिंपल सा काम करना है, तो जब भी हम लोग महंगे महंगे शूज़ लेके आते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस हमें फ्री में मिल जाते। तो इन बॉक्सेस का आप लोग इस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। अपने महंगे महंगे कीमती दुपट्टों को आप लोग इसमें संभाल कर रख सकते हैं। अक्सर हम लोगों को इन दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करने के लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर्स खरीदने पड़ते हैं जिनमें हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो इस डब्बे की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आप लोग 10 से 12 दुपट्टे बहुत ही इजीली रख सकते हैं। तो कितनी कोई मजे की ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। अगर आप लोग भी कोलगेट के अंदर मीठा सोडा डाल देते हैं तो यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। वो कैसे? तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी व्हाइट वाला कोलगेट, और सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, थोड़ा सा कोलगेट लेना है और इसमें आपने शामिल करना है 1 चुटकी मीठा सोडा और इसके साथ आपने शामिल करना है 1 चुटकी नमक। तो तमाम चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यकजा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनने वाली है, तो जिससे होने वाली है आपकी हज़ारों रुपए की बचत। तो आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे एक डेंटिस्ट ने बताया था कि अगर आप लोग मंथ में सिर्फ 2 मरतबा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना तो आपको किसी किस्म की सफाई करवाने की जरूरत पड़ती है दांतों की, और ना ही आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर यकीन ना है तो आजमा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपके दांत जो होते हैं ना मोतियों की तरह चमक जाते हैं। जितना भी पीलापन होता है, गंदगी होती है दांतों की, वो साफ़ हो जाती है। अगर मंथ में सिर्फ 2 मरतबा आपने इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो यकीन जाने का डेंटिस्ट के पास जाके 2000 रुपये लगा के दांतों की सफाई नहीं करवानी पड़ेगी। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट तो मैंने खुद देखे हैं, तभी तो आपके साथ शेयर किए। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर फ्रिज के अंदर इस जादुई पाउडर का इस्तेमाल कर लिया तो यकीन जाने के गर्मियों में आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा और इसके साथ साथ आपका फ्रिज जो होगा डबल से ट्रिपल कूलिंग करेगा। इतनी कोई मजे की ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है, गर्मियों में हमारा फ्रिज जो होता है कूलिंग नहीं करता, बर्फ़ बहुत देर से जमाता है और हमारी सब्जियां जो होती है वो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इस चीज़ का अपने फ्रिज में इस्तेमाल कर लिया तो जो बर्फ़ आपकी 6 से 7 घंटे में जमती है वही बर्फ़ आपकी 3 से 4 घंटे में जम जाएगी। इतनी कोई मज़े की ट्रिक है। और ना तो आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे, तो आपको चाहिए इसके लिए वही चीज़ जो कि सबके घरों में अवेलेबल होती है। अगर 1 टेबलस्पून नमक को अपने फ्रिज में आप लोग स्प्रिंकल कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, ना तो आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे और आपकी फ्रिज जो होगी वो डबल स्पीड से कूलिंग करेगी, क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ की वजह से क्या होता है हमारी फ्रिज जो होती है वो कूलिंग नहीं करती। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी, जो सुराख होता है ना फ्रिज के अंदर, इसके अंदर अगर बर्फ़ जम जाती है ना तो इस वजह से भी हमारा फ्रिज जो होता है वो अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता। तो आप लोगों ने करना क्या है, नीम गर्म पानी लेना है और इसे आप लोगों ने सुराख के अंदर डाल देना है, जबकि इसके अंदर जितनी भी जमी हुई बर्फ़ है उसे इस तरीके से पिघला दे, क्योंकि अगर इसके अंदर बर्फ़ जम जाती है तो इससे क्या होता है हमारे फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनते हैं और इससे हमारा फ्रिज होता है बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है और बहुत ज़्यादा हज़ारों रुपये के बिल आते हैं।
तो इस सुराख का जो लिंक होता है वो हमारे फ्रिज के कंप्रेसर से होता है। अगर हमारा फ्रिज का कंप्रेसर ठंडा रहता है, इससे क्या होता है हमारा फ्रिज जो होता है बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग करता है। अगर हमारे फ्रिज के कंप्रेसर गर्म होते हैं तो इससे कंप्रेसर फटने का डर होता है। तो आप लोगों ने करना है कि कोई माचिस की तीली लेनी और इसके साथ सुराख को अच्छी तरीके से साफ कर लें। पहले तो हम लोग नीम गर्म पानी डालेंगे ताकि जितनी भी इसके अंदर बर्फ जमी वो सारी की सारी मेल्ट हो जाए, फिर तीली के साथ साफ कर लेंगे ताकि आपका फ्रिज का जो सुराख है बिल्कुल इस तरीके से क्लीन हो जाए। अगर सुराख के अंदर कचरा वगैरह फंस जाता है तो इससे क्या होता है हमारे फ्रिज के कंप्रेसर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसे साफ करना बेहद ज़रूरी है। तो बकरा ईद में क्या होता है हम लोग बहुत सारा गोश्त रखते हैं, गोश्त में से खून निकलता रहता है और वो जाके सुराख में जाके फंस जाता है, जिससे क्या होता है इसमें से इतनी कोई गंदी स्मेल आती है जिससे कि चूहा मर जाता है। तो इस तरीके से आपने सुराख की पहले ही सफाई कर लेनी है। तो इस तरीके से बकरा ईद में आपको बहुत सी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अभी से इसे क्लीन कर लें। तो इस ढक्कन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हजरात के बहुत सा काम आएगा। बस आप लोगों ने करना है कि तो अक्सर हम लोग कैल्शियम विटामिन वाले जो टेबलेट्स खाते हैं उसके ऊपर इस तरह का ढक्कन लगा होता है। तो आपने इसे गलती से भी नहीं फेंकना। क्यों नहीं फेंकना? तो अक्सर क्या होता है हमें तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन क्या होता है तस्बीह हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो आप लोगों ने करना है कि हम तस्बीह को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लेना है। तो जब भी आपकी इबादत का टाइम होगा तो फटाफट से आप लोगों ने तस्बीह को इसमें से निकालना है और यूज़ कर लेना है। अक्सर तस्बीह ढूंढने में हमारे घंटों लग जाते हैं, लेकिन हमें टाइम पे नहीं मिलती, हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। लेकिन जब आपकी आंखों के सामने होगा तो इससे आपको याद भी रहेगा कि आपने इस टाइम पे तस्बीह पढ़नी है और दूसरा आपको इसे ढूंढने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही मजे की कि आप लोग इसमें 4 से 5 तस्वीरों को इजीली हैंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो कोई भी चीज़ में इजीली हैंग कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं जबरदस्ती टिप की तरफ। तो कटे हुए प्याज के अंदर चाय की पत्ती डालने का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल यकीन जाने कि ख्वातीन का जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए मीडियम साइज का प्याज और फटाफट से आप लोगों ने करना है कि इसके छिलके रिमूव कर लेने। छिलके रिमूव करने के बाद आप लोग चाहें तो प्याज की जैसे चाहे वैसे कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। तो आप लोग यहाँ पे चाय की पत्ती कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस 1 टेबलस्पून ऐड करना है और इस तरीके से मिक्स करना है। तो इसमें जाएगा जी 1 गिलास पानी का और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब आपने करना है इसकी पकाई करनी है। तो किसी भी प्यारे पैन के अंदर आपने इसे शामिल कर देना है और अब आप लोगों ने करना है कि लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी पकाई करनी है। तो इतना हम इसे पकाएंगे ताकि प्याज जो वो इस तरीके से इसमें गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक मैं इसकी पकाई कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ पे मैं पकाऊंगी इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के। जब प्याज हमारा इस तरीके से नरम हो जाए और साथ ही पत्ती का बहुत ही प्यार सा अर्क निकल आए तो अब आप लोगों ने करना है कि इसे स्ट्रेन करना है। तो इस लिक्विड को आपने इस तरीके से ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी आपने नहाना है ना, तो नहाने से पहले आप लोगों ने करना है कि इसमें 1 टेबलस्पून डालना है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का भी डालें, चाहे कोकोनट ऑयल डालें, जो आपको सूट करता है वो डाल के इस तरीके से मिक्स कर लें, अपने बालों में इस तरीके से स्प्रे कर लें। तो यकीन जाने कि प्याज का इस्तेमाल हमारे गिरते हुए बालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस सीरम से आपके बाल जो गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत से गिरते हैं, मतलब कंघियाँ भर भर के निकलते हैं आपके बाल, तो सिर्फ 1 से 1.5 महीने आपने इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपके गिरते हुए बालों को बिल्कुल रोक देगा और साथ साथ आपके बालों को घना और मोटा करेगा। यकीन जाने कि इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट। तो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी एक्सपायर मेडिसिन की वजह से। तो अक्सर आप लोग करते हैं बहुत सारी मेडिसिन ले तो आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि 1-2 गोली बच जाती है, वो बहुत टाइम तक पड़ी रहती है, वो एक्सपायर हो जाती है। तो फिर आप लोगों ने करना कि इन्हें फेंकना नहीं। ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, आपकी बहुत बड़ी टेंशन सॉल्व हो जाएगी, बल्कि आपके ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके सारी मेडिसिन को निकालें और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसका पाउडर बना लें। तो ना एक्सपायर मेडिसिन का ऐसे कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं कहती हूँ कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि 2 से 3 गिलास पानी लेना है, खूब अच्छी तरीके से पकाना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस पाउडर को इसमें शामिल कर देना है, जो कि हमने एक्सपायर मेडिसिन का बनाया था। और इसे आप लोगों ने करना है कि 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से पका लेना है। तो अक्सर हमारे सिंक का पाइप बंद हो जाता है, यहाँ पे इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, यहाँ पे इसमें से पानी नहीं जा रहा होता है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि रात के टाइम इससे गर्म पानी इसके अंदर शामिल करना है। जितने भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे वो भी मर जाएंगे। और सबसे मजे की बात है कि आपका सिंक बिल्कुल साफ हो जाएगा, खुल जाएगा। इसका पाइप आपको दोबारा लगवाना नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों ने करना है कि महीने में 1 से 2 मरतबा इसे लाजमी करना है, इससे आपका सिंक कभी बंद नहीं होगा। और सबसे मजे की बात है कि सिंक का पाइप भी आपका खराब नहीं होगा। तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक क्लच के वाले से। तो अक्सर क्या होता है, इस तरह क्लच होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे हैंडबैग होते हैं और अक्सर क्या होता है बच्चे तो इनकी जिप को बार बार खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जिप जो होती है वो टूट जाती है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, अगर आपकी जिप टूट जाती है ना, फौरन से आप लोग इसे ठीक कर सकते हैं। बस आप लोगों ने करना है अगर आपकी जिप का ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि जो इसके अंदर हुक लगा होता है ना, इसके अंदर आपने डालनी है सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन डालने का इतना कमाल होने वाला है, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। बस इस तरीके से अगर आपकी जिप टूट भी जाती है ना, तो फौरन से आप लोग अपने क्लच को इस तरीके से इजीली खोल भी सकते हैं और चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पर्स की यहाँ पे क्लच की इस तरह की जिप टूट जाती है तो
इसे खोलना और बंद करना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन इस तरीके से आप लोग इजीली से ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है, अपने मस्ट ट्राई कर। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी माचिसें ले तो आते हैं, लेकिन होता क्या है, माचिसें गीली हो जाती है, इनमें नमी आ जाती है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, आपकी माचिस जो कि कभी भी गीली नहीं होगी, 6 से 7 महीने भी पड़ी रहेगी। तो इसमें आपने शामिल करना है थोड़े से चावल, जी 15 से 20 चावल के डाल दें और इस तरीके से बंद कर लें। तो इस तरीके से आपकी माचिस जो कि ना तो गीली होगी और ना ही इसमें नमी जाएगी। तो मजे की बात है कि स्टील स्क्रबर का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जनाब जब भी हमारे घर की छुरियां होती हैं, यहाँ पे कैंचियां होती है जो बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाती है, तो आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से रब करना है, क्योंकि ये स्टील है तो फौरन से आपकी छुरी को तेज करेगा। और सबसे मजे की बात है कैंची भी आपकी इस तरीके से तेज हो जाएगी। तो इस तरीके छुरी की धार को भी आप लोग तेज कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। ना तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है, फ्री में आपका काम भी बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेकार से जाली के साथ। तो छोटे छोटे पीसेस जो बच जाते हैं जाली को, उन्हें ज़ाया ना किया करें, बल्कि इस तरीके से इस्तेमाल में लाया करें। तो क्या आप लोगों ने पुराने जुराब को अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से चढ़ाया है? अगर नहीं चढ़ाया है तो आज चढ़ाइएगा, क्योंकि इससे होने वाले ख्वातीन का एक बहुत बड़े मसले का हाल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, हमारे पास एक सॉक्स तो होता है, इसका दूसरा पेज होता है वो गुम हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो हाथों की मदद से आपने इस तरीके से पूरे के पूरे सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है? तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो इनके तिनके होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, वो हमारे हाथों के साथ टच होते हैं और इससे क्या होता है, हमारे हाथों के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, लेना है सॉक्स, और सॉक्स को आप लोगों ने करना है कि इस झाड़ू के ऊपर इस तरीके से पहना देना है। इससे क्या होगा, जो तिनके होंगे वो ना तो आपके हाथों के साथ चुभेंगे और ना ही आपको तकलीफ देंगे। तो आप लोगों ने करना है कि अपने पुराने जुराब को गलती से भी नहीं फेंकना है, बल्कि इस तरीके से रीयूज करना है। तो अगर आपके पास इस तरह के रबर बैंड, तो इस तरह के रबर बैंड चढ़ा दें ताकि जो सॉक्स है वो बिल्कुल भी निकले ना। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो पुराने सॉक्स का रीयूज कर सकते हैं। इससे आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे और ना ही आपको किसी किस्म की तकलीफ होगी। तो मेरी नेक्स्ट टिप जनाब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल है। तो अक्सर आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्याज तो ले आते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ ही टाइम में प्याज गल जाता है, नरम पड़ जाता है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी कि महीनों तक आपका प्याज बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बस आप लोगों ने करना है कि जिस भी बास्केट में डालना है सारे के सारे प्याज को डाल लें। तो इस तरीके से आपका प्याज होगा महीनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बस आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर शामिल करनी है एक जबरदस्त चीज जिसका नाम है गत्ता। जी हाँ, इस तरह का कोई भी गत्ता आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने मिठाई का गत्ता लिया जो कि बिल्कुल साफ था। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि छोटे छोटे पीसेस में से डिवाइड कर लें और इसके अंदर सिंपली डाल दें। तो इससे क्या होगा, जितनी भी प्याज के अंदर नमी होगी वो गत्ता अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और आपके प्याज को बिल्कुल खराब नहीं देगा। तो ये इतने मजे की ट्रिक है। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से प्याज को महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से आलू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपकी एड़ियां फट चुकी हैं, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो आपकी स्किन को बिल्कुल ठीक करेगा। तो फटी हुई एड़ियां सिर्फ 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगी। ऐसी जबरदस्त रेमेडी शेयर करूं, इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी वेसलीन और साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा मीठा सोडा। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी मलम रेडी कर लेंगे। इस मलम का आपने इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप लोग रात के टाइम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी मलम आपने लेनी है और अपनी एड़ियों के ऊपर लगा के सो जाना है। तो अगर आपके हाथों पैरों की स्किन बहुत रफ है, बहुत खुरदरी है, तो अपने हाथों पैरों को सॉफ्ट करने के लिए इसे आपने इस तरीके से अप्लाई कर। तो अप्लाई करने के बाद कोई भी ग्लव्स पहन लें। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इस तरह की शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी से ना सिर्फ आपके हाथ पैर इंतहाई सॉफ्ट हो जाएंगे, बल्कि आपकी स्किन भी बहुत वाइट हो जाएगी। तो जिस तरीके से चावलों को दम लगाते हैं वैसे आपने 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रखना है। उसके बाद अपनी शॉपर को रिमूव कर लेना है और अपने हाथों पैरों को साफ सुथरे पानी के साथ वॉश कर लेना और आपके हाथ जो है वो इंतहाई किस्म के सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस रेमेडी के रिजल्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। 2 दिन के अंदर आपकी रफ स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। तो सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से आपकी फटी हुई एड़ियां जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, तो जो कि मेरी इस कंघी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सी। तो अक्सर क्या होता है, हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो कंघा नहीं लगवाते क्योंकि कहते हैं कि हमारे सरों में चुभते हैं कांटों की तरह। तो सिंपल से आपने काम करना है, कंघी को लगाना है। तो जब हम कपड़े को इस्त्री कर लेते हैं उसके बाद इस्त्री को बंद कर लेते हैं, तो इस्त्री जो होती है ना वो हल्की सी गर्म होती है। तो इससे क्या होगा, इसके दांत जो होंगे ना बहुत हार्ड होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब आप बच्चों को कंघी करेंगे ना ये बिल्कुल भी चुभेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कुर्बानी के सख्त से सख्त गोश्त को बगैर प्रेशर कुकर, बगैर किसी मेहनत के आप लोग मिनटों में गला सकते हैं। तो गोश्त को गलाने के ऐसे शानदार तरीके शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो यकीन जाने के जो गोश्त आपका घंटों में गलता है वो मिनटों में गलेगा। इस ट्रिक से बस आप लोगों ने करना है कि तो जब भी आप लोगों ने गोश्त को पकाना है, चाहे गोश्त छोटा हो या फिर बड़ा, तो आप लोगों ने बस गोश्त के अंदर ये कमाल की चीज़ डालनी है। तो अगर आपके घर में प्रेशर कुकर नहीं तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं, बस सुपारी लानी है और सुपारी आपको मिल जाती है बहुत ही सस्ती, 10 रुपए की सुपारी ले आए। तो गोश्त गलाते हुए आपने छोटा सा पीस सुपारी का डालना है। इससे आपका गोश्त जो मिनटों में गल जाएगा। तो इस सुपारी का बिल्कुल भी टेस्ट कोई भी नहीं होता, बिल्कुल ही फीकी सुपारी होती है, लेकिन आपके गोश्त को ऐसे गलाती है, बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम कर देती है। तो अब ना ख्वातीन को घंटों खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी प्रेशर कुकर की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हड्डी अलग हो चुकी है और गोश्त अलग हो चुका है। तो इतने तरीके से आपका गोश्त सॉफ्ट हो जाएगा। मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त इतना तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, नरम मुलायम हो चुका है कि जैसे मैं तोड़ रही हूँ फटाफट से टूट रहा है। ना तो मैंने किसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल
तो सुपारी आपको किसी भी पंसार की शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 10 रुपए की तो ला के रख, तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपका मटन का गोश्त होगा, बीफ का गोश्त होगा, गल जाएगा। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। मेरा मटन का गोश्त था। तो हम लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कभी भी फटने का डर होता है। सेकंड टिप जनाब क्या है, जब भी अपने गोश्त की पकाई करनी तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो चाहे आप लोग कोई सा भी गोश्त बना रहे हो, तो गोश्त बनाते हुए आपने कभी भी इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि टमाटर डालने की वजह से होता है कि हमारा गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसे गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले आप गोश्त को प्याज के अंदर पका लें ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। देन आप लोगों ने करना है कि इसमें टमाटर डालने। तो अगर आपके पास सुपारी नहीं है तो आप लोग इस ट्रिक से अपने गोश्त को गला सकते हैं। बगैर सुपारी के भी इस तरीके से आपका गोश्त मिनटों में गल जाएगा, इतना नरम और मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग मिनटों में अपने गोश्त को सॉफ्ट कर सकते हैं। हड्डी अलग हो जाएगी और गोश्त अलग हो जाएगा। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो गोश्त को गलाने का तीसरा मेथड क्या है जनाब, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके घर में लहसुन अवेलेबल तो आप लोगों ने करना है कि गोश्त गलाते वक्त पूरा का पूरा लहसुन का गुच्छा जो है वो उठा के डाल देना है। इससे आपका गोश्त जो मिनटों में गल जाएगा। या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो 1 किलो गोश्त के ऊपर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेना है और हाफ टेबल स्पून हल्दी लगा के अच्छी तरीके से लगा के रख देना है 1 घंटे के लिए फ्रिज में। 1 घंटे के बाद अपने गोश्त को पकाना है, तो इससे भी आपका गोश्त जो होता है मिनटों में गल जाता है। तो अगर आप लोग खरबूजे के छिलकों को धूप में रख के सुखा लेते हैं और इसका पाउडर बना लेते हैं, तो गोश्त गलते वक्त आपने 2 से 3 चुटकी आपने इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। इससे आपका गोश्त जो है घंटों के बजाय मिनटों में गलेगा। तो बगैर किसी प्रेशर कुकर, बगैर किसी सीटी के आप लोग घंटों के बजाय मिनटों में अपने गोश्त को गला सकते हैं इन तरीकों से। तो सारे के सारे तरीके जो है वो 100% वर्क करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है वो सुपारी का है, जिसके इस्तेमाल से आपका गोश्त होता है सिर्फ 15 से 20 मिनट में गल जाता है। बिल्कुल हड्डी अलग हो जाती है और गोश्त अलग हो जाता है। तो मैं तो हमेशा गोश्त को इस तरीके से बनाती हूँ, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आप खुद कमेंट करके बताएंगे, मुझे इस चीज़ की गारंटी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के तमाम टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।